नमस्ते बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? जैसा मैं कल बोला था कि बच्चों को कुछ प्रॉब्लम है केमिस्ट्री में, आज मैं लेकर आया हूं एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स टॉपिक है आज का, और ये उन बच्चों को फायदा करेगा जो बच्चा को बेसिक से केमिस्ट्री सीखना है। क्लास 9th जरूर देखेंगे, जो बच्चे 8 में है या जो 9th में है। आप लोग कल बहुत अच्छा मेरा वीडियो देखे, मोटिवेशनल वीडियो था, लेकिन देखकर आप लोग सिर्फ लाइक किए हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं। आप लोग से विनती है कि प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आज ध्यान से देखिए, क्योंकि एलिमेंट पर मैं बहुत ही विस्तृत तरीका से मैं बात करने वाला हूं। ठीक है, टीचर आपको बहुत सारे पढ़ाते भी होंगे, बहुत तरह का बात है, हाई फाई तरीका से निकाल दी, लेकिन मैं कोशिश रहेगी कि मैं बहुत बेसिक तरीके से मैं आपको बताऊं। ठीक है, तो चलते, ज्यादा समय हम लोग नहीं बर्बाद करेंगे और हम देखते हैं कि क्या करना है। तो बच्चों, पहले कहानी शुरू करते हैं पानी से। जल ही जीवन है, और जल से ही यानी पानी से ही हम लोग का विकास हुआ है, यानी हम लोग का जन्म हुआ है, जीवों का जन्म हुआ। तो पानी का ही एक एग्जाम्पल लेते हैं। सब कोई जानता है भाई पानी क्या होता है। क्या होता है पानी? पीने वाला द्रव, लिक्विड। ठीक है ना? तो वो किससे बना होता है, वो सब पर बात करते हैं। तो आइए देखते हैं। पानी जो बनता है बच्चों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है। सब रिएक्शन समझाएंगे, ठीक है ना? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है, तब जाकर पानी बनता है सर। ठीक है, अब आते हैं एक चीज, एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं। मैं यहां बना देता हूं, बोर्ड वहां पे नहीं चमक रही है, कुछ लाइट का कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। देखिए बच्चों ध्यान से। एक बीकर में मैंने एक पानी लिया, कुछ अमाउंट में पानी लिया, ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं, प्लेट्स लगा देते हैं। 2 प्लेटिनम का प्लेट्स लगा दिए, ठीक है, पानी भर दिए, और इसमें कुछ एसिड डाल देते हैं। कुछ हम एसिड डाल दिए पानी में, कुछ ड्रॉप्स ऑफ एसिड डाल देते हैं, और इसको हम क्या किए, वायर से कनेक्ट कर दिए। क्या किए? वायर से कनेक्ट कर दिए, और इसमें हम लगा दिए बैटरी। इधर पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, इधर नेगेटिव हो गया। अब बच्चों आप देखोगे क्या, ये पूरा पानी भरा हुआ है, यानी H2O बना हुआ है। अब इससे जब हम करंट सप्लाई किए, तब ये क्या करता है बच्चों, वाटर जो है स्प्लिट कर जाता है, टूटता है। कैसे? देखिएगा, पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर से ऑक्सीजन निकलने लगेगा और इधर से हाइड्रोजन गैस का बुलबुला निकलने लगेगा। इधर से हाइड्रोजन गैस और इधर से ऑक्सीजन गैस निकलने लगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर, इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 प्रकार का एलिमेंट हमको मिला। ठीक है, 2 प्रकार का एलिमेंट हमको मिला। जैसे देखिए बच्चों, अगर आप घर बनाते हैं तो घर को अगर हम तोड़ते हैं तो उससे मिलता है हमको क्या, ईटा, सीमेंट, छड़, बालू। ये 4 तरह का एलिमेंट मिला। तो हमको क्या बोलते हैं कि ये 4 चीज से घर बना है, न कि घर से ये 4 चीज बना है। अब कोई बोलेगा घर से बालू बना, घर से सीमेंट बना, घर से छड़ बना, नहीं, इन 4 चीजों से मिलकर घर बना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, घर बनाने के लिए प्राइमरी क्या हुआ, ईटा, सीमेंट, बालू, गिट्टी, यही सब हुआ। तो यानी कि पानी बनाने के लिए प्राइमरी क्या हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहां पर मेरा क्या हुआ, प्राइमरी एलिमेंट हुआ। और इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बनाने से जो पानी बना वो मेरा सेकेंडरी बना, जो प्रोडक्ट बना वो सेकेंडरी कहलाता है। बात समझ में आई? तो सबसे पहले एलिमेंट, मैंने बात बोला, तो सबसे पहले एलिमेंट वर्ड का यूज किसने किया था, रॉबर्ट बॉयल नाम का एक साइंटिस्ट है। सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल नाम का एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एलिमेंट वर्ड का सबसे पहले यूज किया था। ठीक है, और इसका यूज रॉबर्ट बॉयल का कहना था कि ये एक एलिमेंट है, सबसे पहला चीज है, प्राइमरी है। उसी समय एक साइंटिस्ट थे, लोवेजिया। क्या नाम था? लोवेजिया। कोई लोवेजियर बोलते हैं,
तो प्रोनाउंसिएशन पर ज्यादा नहीं जाना। लवेजिया, एंटोनियो लवेजिया ने क्या बोला था कि एलिमेंट क्या होता है, किसी भी मैटर का बेसिक फॉर्म होता है, किसी भी मैटर का बेसिक फॉर्म होता है। इट कैनॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय एनी केमिकल रिएक्शन। सबसे पहली बात, कोई भी केमिकल रिएक्शन करके हम मतलब कि उसको उसका बेसिक फॉर्म को तोड़ नहीं सकते, तोड़ के कोई दूसरा चीज नहीं ला सकते। जैसे मान लीजिए बच्चों कि जैसे आयरन है, फेरस, अब इस आयरन का एटम का शुद्धतम रूप जो है एलिमेंट, इसको तोड़ करके हम कुछ नया चीज नहीं बना सकते हैं। लोहा को तोड़ करके हम चांदी नहीं बना सकते हैं, या फिर कुछ और एलिमेंट्स नहीं बना सकते हैं। ये सिंपलर फॉर्म क्या होगा, अपना लोहा ही रहेगा, चाहे कोई भी किसी प्रकार का रिएक्शन शुरू कर दे। ठीक है, तो एलिमेंट का क्या डिफिनेशन हो गया बच्चों कि एन एलिमेंट इज द बेसिक फॉर्म ऑफ द मैटर, इट कांट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय एनी केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, ये बात को आप समझ गए। किसने बोला था ये बात? एंटोनियो लवेजिया ने। ठीक है ना। अब आते हैं बच्चों कि सर एलिमेंट तो बोल दिए, तो एलिमेंट क्या है? तो प्राइमरी सब्सटेंसेस जो कहलाया वो एलिमेंट्स हो गया, और जो सेकेंडरी सब्सटेंस बना, जैसे पानी बना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, वो सेकेंडरी बन गया, तो सेकेंडरी क्या कहलाएगा? कंपाउंड कहलाएगा। ठीक है, तो उस पर भी मैं एक वीडियो दूंगा। ठीक है, अब आते हैं कि सर एलिमेंट्स जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? एलिमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों हम देखते हैं कि एलिमेंट कितने टाइप्स के होते हैं। एलिमेंट 3 टाइप्स के होते हैं। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स मिलते हैं 3 टाइप्स में, मेटल, नॉन मेटल और मेटोराइट्स। ठीक है बच्चों, तो मेटल क्या होता है? जो छोटे क्लासेस में भी हम लोग पढ़े हैं मेटल का, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है, कैरेक्टर्स क्या क्या होता है? ये लस्टर होता है, लस्टर मतलब साइन, चमकीला होता है। दूसरा होता है कि इसका कलर सिल्वरी ग्रे या येलोइश कलर का होता है, गोल्डन येलोइश कलर का। थर्ड होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसका नेचर डक्टाइल भी होता है। क्यों? क्योंकि लंबा लंबा तार जो निकालते हैं कॉपर और एल्युमिनियम वगैरह का, तो ये डक्टाइल नेचर का होता है। मेलिएबल होता है। मेलिएबल का अर्थ होता है बच्चों की उसको ठोक कर पीट करके आप इसको शीट बना सकते हैं, शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद होता है बच्चा सोनोरस। सोनोरस जलेबी का रस नहीं समझिएगा बच्चों, एक आए कप से खा लिए अब मोटा आ गया लक। ठीक है ना, ये सोनोरस है, जलेबी या रसगुल्ला का रस नहीं है। तो इसका अर्थ होता है रिंगिंग साउंड। रिंगिंग साउंड, टन 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 बजा दिए, बेल लग गया, टन 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 घंटी लग गया, तो वो आप सुन रहे हैं, वो आपका समझिए मेटल से बना हुआ कोई चीज है जो आवाज आपको कर रही है। ठीक है बच्चों, तो एग्जाम्पल कुछ देख लीजिए, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, आयरन है, वगैरह वगैरह है। ठीक है ना, एकमात्र ऐसा मेटल है लिक्विड फॉर्म में जो आपका मरकरी कहलाता है। ठीक है, आगे चर्चा होगी इसी बात की। अब बच्चों नॉन मेटल क्या है? नॉन मेटल क्या है? नॉन मेटल डिस्प्लेज वैरायटी ऑफ कलर। ये डिस्प्ले करते हैं वैरायटी ऑफ कलर्स का, जैसे कार्बन ब्लैक है। ठीक है, उसके बाद आपका एस्टेटाइन होता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है, वो आपका ग्रीन कलर का हो जाएगा, वगैरह वगैरह बहुत तरह का बात हो जाता है। उसके बाद इसका क्या होता है? लस्टर नहीं होता है, ये डक्टाइल नहीं होता है, ये मेलिएबल नहीं हो सकता है। मेलिएबल क्या नहीं, मारिएगा तो टूट ही जाएगा। ये जितना मारिएगा तो ये क्या होगा कि मेलिएबल हो जाएगा, और नॉन मेटल को मारिएगा तो ले खथौड़ी, ले टूट गया, बन गया। बनाते रहिए चदरा। नॉन मेटल ये मेलिएबल नहीं होता है, और ये सोनरस भी नहीं होता है। इसको बजाइए, टन 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 आवाज नहीं कर रहा है, घट घट कर रहा है। और आप इसी तरह सब्सक्राइब मार दीजिएगा और एक बेल आइकन टुंग से बजा दीजिएगा, ताकि आपका दूसरा दिन जब वीडियो मारे आपको पहुंच जाए। देखिए बच्चों, वीडियो आप लोग देखिए, पसंद है तुरंत आप शेयर दोस्तों को कर दीजिए। बहुत मेहनत से बनाए हैं वीडियो आपका। ठीक है, और गुरु दक्षिणा तो बनता है, सिर्फ आप सब्सक्राइब करते चले जाइए। हम लोग कोशिश करते हैं कि बहुत ही ज्यादा से आपको ज्यादा समझाएं, स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, सोचते हैं, लिखते हैं कि कैसे बच्चों को समझाया जाए, तब आके से कैमरे के सामने आपके सामने आके हम लोग बातचीत करते हैं।
ठीक है, तो आइए बच्चों, और नॉन मेटल का एग्जाम्पल क्या है? आयोडीन है, कार्बन है, ब्रोमीन है, वगैरह वगैरह, पहला वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक है ना। और कल भी हम लोग बात करेंगे, मतलब एक दो दिन बाद जब पीरियोडिसिटी पर हम लोग बात करेंगे, तब इसका नेचर क्या है, एक मेटल दूसरे मेटल से कैसा अलग है, उसका डायगोनल रिलेशन कैसा होता है, तो सारा कुछ हम लोग बात करने वाले हैं। जो होता है बच्चों, दे हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। इसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों का गुण होता है। अगर सही मायने में देखा जाए बच्चों, मेटलॉइड सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुनियम, ये सब होता है। तो सिलिकॉन जो होता है बच्चों और जर्मेनियम, ये होता है एकदम बैड कंडक्टर, लेकिन कुछ इसमें इंप्यूरिटीज डाल देते हैं ना, तो ये एक अच्छा कंडक्टर बन जाता है, सेमीकंडक्टर। इसी से डायोड बनता है, ट्रांजिस्टर बनता है, हमारे कंप्यूटर, मोबाइल, जो भी है सब इसी के हाथ में है। आज हमारे हाथ में मोबाइल आ रहा है ना, किस लिए आया? इसी के कारण आया, मेटलॉइड के कारण। आपका बजाते एनी टाइम मोबाइल रखते हैं, मम्मी गाली देती है, दिन भर मोबाइल चलाता रहता है। क्यों चलाता है मोबाइल? इसी कारण। जब इसका आविष्कार नहीं होता तो ना मोबाइल होता, ना कंप्यूटर होता, ना मम्मी आपको ठोकती। ठीक है ना। तो ये सब खैर अच्छा भी है, विज्ञान साइंस जो होता है हमारा, ये वरदान भी है और अभिशाप भी है, ठीक है। तो लेकिन हम लोग को वरदान मान के चलना होगा, ठीक है बच्चों। तो ये अभी हम लोग देखें क्या, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड का कुछ प्रॉपर्टीज देखें, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि इसका कंपाउंड क्या होता है। तो बच्चों हम लोग देखें कि भाई ये एलिमेंट मिलेगा कहां? एलिमेंट मिलता है आपका पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि पीरियोडिक टेबल का पिछला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। और भी डिटेल बात करेंगे पीरियोडिसिटी में, आने वाला क्लासेज में पीरियोडिसिटी पढ़ाएंगे, तो उसमें मेटल मेटल में क्या सिमिलरिटीज है, डायगोनली मेटल में क्या रिलेशन बिटवीन होता है, वो सारा कुछ हम लोग बात कर लेंगे मेटल्स में ही, ठीक है ना। सॉरी, एलिमेंट्स में पीरियोडिक टेबल के जो अंदर में है, कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, कौन मेटलॉइड्स है। तो बच्चों इस पीरियोडिक टेबल में आपको जानकर हैरानी होगा कि 118 एलिमेंट्स है। और कुछ मजेदार बात यह है, क्या मजेदार बात है, कि यूरेनियम 92 तक आपका नेचर में पाया जाने वाला एलिमेंट है, और बाद बाकी जो है 93 से लेकर 118 तक वो मैन मेड है, यानी आदमी के द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया एलिमेंट्स है। तो उसके बारे में भी मैं बात करूंगा, ठीक है बच्चों। नेप्टूनियम ये सब जो है 93 एटॉमिक नंबर तक में, वो सब के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो सर हम लोग वीडियो का जब स्टार्ट किए थे तो वाटर से शुरू किए थे, ठीक है, वाटर से शुरू किए थे। तो वाटर याद रखिएगा, क्योंकि वाटर हर जगह आपको दिमाग में डाला जाएगा, एक बेस्ट एग्जांपल है। तो आइए बच्चों, और क्या इंटरेस्टेड बात है बच्चों, 92 नंबर तक तो नेचर में पाया जाता है, बाद बाकी सब मैन मेड है। अब आइए, और इंटरेस्टेड फैक्ट है कि रूम टेम्परेचर पर 11 एलिमेंट ऐसा है जो गैसियस फॉर्म में है। पूरा एलिमेंट 3 फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस में। तो 11 एलिमेंट जो है बच्चों वो गैसियस फॉर्म में पाया जाता है रूम टेम्परेचर जानते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड में। और 2 एलिमेंट ऐसा है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है रूम टेम्परेचर में। कौन कौन बताइए? दो कौन कौन है? बोरोन और, देखिए, बोरोन और मरकरी, ये 2 ऐसा है एलिमेंट जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। और थोड़ा सा स्लाइटली चला जाते हैं रूम टेम्परेचर से 30 डिग्री पर, तो आपका 2 और एलिमेंट मिलता है जो लिक्विड फॉर्म में है। वो कौन कौन है बच्चों, बता सकते हैं? वो है आपका सीजियम और गैलियम। सीजियम और गैलियम वो 30 डिग्री पे वो क्या होता है कि वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। सब पे हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे, कल नहीं परसों वाला वीडियो जो होगा पीरियोडिसिटी पे बनेगी, ठीक है ना। कल इसके बाद वाला फॉर्म बनाएंगे, आज एलिमेंट खत्म हो जाएगा। तो बच्चों इतना हम लोग जान गए कि भाई 11 को कौन होता है, गैस होता है, और 2 लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पे।
बाद बाकी सॉलिड फॉर्म में मिलता है। गैलियम और सीजियम भी सॉलिड फॉर्म में ही है, स्लाइटली थोड़ा सा रूम टेम्परेचर से आगे बढ़ जाता है तो वो लिक्विड बन जाता है। ठीक है, अब आते हैं बच्चों कंपाउंड पे बात करते हैं। कंपाउंड क्या होता है? इट इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड विथ वन अनदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। कैसे होता है देख लीजिए। वाटर बोले थे ना कि याद करके बच्चों रखिएगा। क्या करके रखिएगा? याद करके रखने बोले तो वाटर, शुरू वाटर से ही हम लोग किए थे। वाटर H2O2 gives H2O। ठीक है, तो ये H2 क्या है? एलिमेंट है, 2 मॉलिक्यूल से मिलकर और 2 एलिमेंट से बना हुआ है। क्या बना? वाटर। अब देखिए बच्चों, वाटर एक ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है, यानी ऑक्सीजन का एटम और ये हाइड्रोजन एटम, ये केमिकली कंबाइंड हो गया। ये क्या हो गया? केमिकली कंबाइंड होकर क्या बनाया? मॉलिक्यूल बनाया। यही ना है डिफिनेशन में, केमिकली कंबाइंड। एक अपना प्रोपोर्शन भी है, प्रोपोर्शन पे हम लोग बात करेंगे धीरे धीरे आने वाले वीडियोज में। एक प्रोपोर्शन है और ये क्या हुआ कि ये एक मॉलिक्यूल बनाया। मॉलिक्यूल कैसा बना? ये वाटर बन गया। ठीक है बच्चों, अब जो आता है कि ये हुआ कैसा, तो ये जो कहानी बना ये कहलाया कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड और मिक्सचर, ये छोटा क्लासेज में आप लोग पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा मिक्सचर वाला। ठीक है ना, इसके बाद हम डिटेल करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, रहने देते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन बजा दीजिए और सब्सक्राइब करते रहिए। अच्छा लगे तो आप ये वीडियो को आप अगले दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।